नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 9 देख रहे थे और आज की वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 10 देखेंगे, ठीक ना। जहाँ तक मुझे याद है, पिछले वीडियो में हम लोग प्रोग्रेशन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को देख रहे थे, क्योंकि उसके पहले हम लोग सीरीज को देख रहे थे कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। उसी तरीके से विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो वो सब देख रहे थे। उसी क्रम में मुझे लगा कि क्यों ना एक बार हल्का फुल्का प्रोग्रेशन का, मतलब सीक्वेंस, सीरीज या प्रोग्रेशन जो कहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या अंतर है सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज में। तो मुझे लगा कि उसका हल्का सा कंसेप्ट दे दिया जाए। ऐसे तो एक कंप्लीट चैप्टर है जो हम लोग नंबर सिस्टम के बाद उसके अलावा पढ़ेंगे, क्योंकि सीजीएल में खास करके प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आता है और बैंकिंग में भी। तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं उसमें हल्का फुल्का कंसेप्ट हमने दे दिया है। हम लोग लास्ट में देखे थे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम लोग उसका सम भी देखे थे कि सम ऑफ n टर्म्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग कितना होगा, ये हम लोग देखे थे। उसमें नेचुरल लॉग की चर्चा हुई थी, जहां तक मुझे याद है। हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी देखे थे। तो वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए एक चीज उसमें छूट गया था जो हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे। छोटी सी चीज है, एक रिलेशन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मीन में, कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन क्या रिलेशन है, जरा देखिएगा। अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर। इस पर कभी कभी डायरेक्ट सवाल दे देता है, कोई दो दे देगा, तीसरा निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से निकाल पाइएगा। और दूसरा कंसेप्चुअल कहीं कहीं सुविधा होती है ये जानने में, ये अर्थमेटिक मीन जो होता है ये बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ये बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। मतलब इन तीनों में ये तो बीच का है ही, सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, सबसे छोटा हार्मोनिक मीन, और ये बीच का है, एक से बड़ा एक से छोटा ज्योमेट्रिक मीन। तो ये एक रिलेशन था, उसमें देखना था। वीडियो लंबा हो रहा था तो हम लोग नहीं देख पाए थे। आगे हम लोग एक सीरीज लिखे थे और उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पे कुछ दिखाए थे और एक ट्रिक भी बताए थे। थोड़ा सा उसको हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीरीज लेते हैं, से हम शुरुआत करते हैं 20 से। 20 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 40 प्लस डॉट 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 प्लस 4 से 48, कुछ ऐसा सीरीज ले लेते हैं। तो मैंने कल बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला की मदद से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो जैसे हम बताए थे कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसे तो निकल ही जाएगा। ये Tn क्या है, लास्ट टर्म है, 4 से 48 यहाँ रख देंगे। a क्या है 20 और प्लस n नहीं मालूम है, n माइनस 1 टू डी, यहाँ 4 का अंतर है हर जगह, तो ये कर लेंगे। तो फिर n ये सब इधर आ जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने एक ट्रिक बताया था इसके साथ साथ। वो ट्रिक क्या था कि जब भी ऐसा कोई सीरीज हो तो हमको पदों की संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, तो मैंने बताया था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, मैंने बताया था। अब जैसे इसमें देखा जाए तो लास्ट टर्म 4 से 48 माइनस फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस हर जगह 4 है प्लस 1, ये कितना हो जाएगा
448 में से गया 428 बाई 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 107। 107 प्लस 1 कितना होगा? 108 होगा। मतलब हम यहाँ नोट कर लेते हैं 108 होगा पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में। 20 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 40 जो भी है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 108। और ये हम इससे भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से, और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकलेगा। अब हम सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला बताए थे। जैसे हमने बताया था कि इन पदों का, टोटल पदों का योग कितना होगा, सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, हर जगह 4 का अंतर है, ठीक ना। तो मैंने बताया था कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बताया था, इससे निकल जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। n/2, n हम निकाल चुके हैं 108 बटा 2, 2a, 2 गुना a 20 है तो 40 प्लस n-1, इसमें से 107 आएगा, 107 इंटू d 4 है तो 107 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, 5 4 54, 54 गुना ये देखिए 40 प्लस कितना 4 28, 428 बराबर 54 गुना ये 468 है ना। ये कितना होगा उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें जो बताना है उसके लिए जरूरी है। ये 54 गुना 468 ये आ रहा है सम, है ना। सम इक्वल टू इतना आ रहा है और n इक्वल टू इतना आया था, ठीक है। अब हम आपको एक जैसे n निकालने का ट्रिक बता दिए थे, उस तरीके से सम निकालने का ट्रिक बता दे रहे हैं। आपकी मर्जी, आप इस ऐसे निकालें, चाहे अभी मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे निकालें। मिटा दें इसको। ऐसे सीरीज हो तो कोई ना कोई सीरीज तो बनेगी ही। यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बन रहा है सीरीज। क्या करेंगे, इसका सम करना हो, टोटल इस पदों को जोड़ना हो, इसका योगफल निकालना हो, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू n, ये एक फॉर्मूला बहुत कारगर है। आप इससे निकालिए या फिर वही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से निकालिए। तो फर्स्ट टर्म देखिएगा 20 प्लस लास्ट टर्म 448 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n कितना 108 बराबर ये 2 से कट जाएगा। देखिए 2 5 2 4, ये 468 इंटू 54 इतना आया था कि नहीं, आया था ना। यही मैं बताना चाह रहा था कि ऐसी कोई सीरीज दी गई हो तो आप उसका सम ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 गुना पदों की संख्या n। अब कोई सीरीज दी गई हो और उसके पदों का योग दिया गया हो, मान लीजिए सम ऑफ n टर्म्स दिया गया हो x, और उस सीरीज का मिडिल टर्म निकालना हो, मतलब मध्य पद निकालना हो, बीच वाला, तो कितना होगा टोटल बट्टा कितना है n। ये जस्ट जैसे औसत में होता है ना, एवरेज में, वही वाला चीज है। किसी भी सीरीज के कुल पदों का योग दिया हो
और उसमें पदों की संख्या कितनी है ये मालूम हो, तो मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान हो जाता है। तब मान लीजिए सम योगफल उस सीरीज का x हो, सीरीज की में पदों की संख्या n होती है, x/n। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, लेकिन जरूरी यहाँ ये है, मैं भूल रहा था कि ये n जो है ना, n ऑड होना चाहिए, मतलब विषम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। पदों की संख्या विषम में होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरीके से होनी चाहिए। सम नहीं होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा, हिंदी में लिख रहे हैं। 3 लगातार, हिंदी लिखने में दिक्कत होती है लेकिन लिख देते हैं। 3 लगातार विषम संख्याओं के पदों का योग 33 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन है, 3 लगातार विषम संख्याओं के पदों का योग 33 हो, 33 है, 33, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3, मतलब विषम में है, यहाँ ठीक है। ये 4 नहीं होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, 3, 5, 7, 1 विषम होना चाहिए, और ये ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखिए ठीक है, मैं सेट किया था तो ठीक है। तो अब देखिए कुल पदों का योग कितना है? 33। Sn इक्वल टू कितना है? 33। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 3। तो मिडिल टर्म कितना होगा? मिडिल टर्म 33/3 मतलब 11। जब बीच वाला 11 होगा तो विषम है, तो एक 9 होगा और एक 13 होगा, एक कम, पिछले वाला 2 कम और इसके बाद वाला 2 ज्यादा, है ना। तो सबसे छोटी संख्या 9 आंसर। सबसे बड़ी पूछे 13, तो ये तो 3 में था, आसान है। 5 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कुछ और फार्मूला हम देने वाले हैं आगे, देखिएगा, इंतजार करिएगा। मिटाते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन यदि लगा दिया जाए तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है। जैसे वो शुरू से हो, ठीक ना, और n नहीं, मतलब शुरू से हो, तो देखिए n सम संख्याओं के वर्गों का योग मालूम है, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग मालूम है, लेकिन वो शुरू से हो, एक से हो, तो उसका फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। वो क्या है? n इंटू n+1 इंटू n+2/6। ये सम के लिए भी है और विषम के लिए भी है। और क्या है? प्रथम सम संख्याओं के वर्गों का योग या प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक ना। प्रथम सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये है
n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू सिक्स, है ना। सम संख्या हो तो 2 से हो, और लास्ट टर्म उसमें दिया हो, उसमें कितने टर्म्स हैं ये नहीं मालूम है, लास्ट टर्म दिया है, ठीक ना। जैसे हमने उसमें बताया था कि n सम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का, यहाँ ये नहीं मालूम है, यहाँ लास्ट टर्म मालूम है, तो फिर तो n निकालिए तब निकालिए, वो तरीका है। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला है बहुत आसान। अब देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 48 का स्क्वायर बराबर कितना, ठीक ना। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं। अब हमें क्या करना होगा कि इसमें पदों की संख्या मालूम हो तब तो वो फॉर्मूला जो बताए थे उसमें हम काम कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पदों की संख्या नहीं मालूम है। यहाँ लास्ट टर्म 48 है, और 48 यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है। जैसे ये होगा 4, ये होगा 16, ये होगा 36, ये 64, ऐसे करते करते बहुत फर्क होगा। तो फॉर्मूला नहीं हो मालूम तब तो बहुत दिक्कत। तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बहुत कारगर है। तो यहाँ n कितना होगा, 48 होगा। तो n इक्वल टू 48 होगा, तो सम कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 48 प्लस गुना 48 गुना 1 ज्यादा 49 गुना और 1 ज्यादा 50 बटा 6, इसमें 8 बार में कट जाएगा, ठीक ना। अब आप कर लीजिए, देखिए 2 यहाँ दे दिए 100 हो जाएगा, फिर 4 से गुना कर दिए, 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19, ये 100 हो गया, 19,600 आपका आंसर आ जाएगा ये फॉर्मूला से, ठीक ना। ये विषम पर भी लागू होता है, देख लें। मान लीजिए हमको निकालना हो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 49 का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये निकालना हो तो 1 9 25 49 81 ऐसे करते करते तो बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला रहे n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, तब आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ n कितना है, 49 होगा, तो सम कितना हो जाएगा, 49 गुना 1 ज्यादा 50 गुना 1 ज्यादा 51 बटा 6, ठीक ना। देखिए 2 से 3 बार में, 2 से 25 बार में, और 3 से 17 बार में, ठीक ना। अब ये देखिए 25 से गुना करते हैं, इसमें 25 नवा 2 से 25 के 5 अपने 22, और 25 चौका 100 और 22 122, और गुना 17। अब करते हैं 17 25 85 के 5 अपने 8, और 17 गुना 34 44 2 42 के 2 हाथ में 4, 17 गुना 34 4 38 के 8 हाथ में 3, और 17 का 17 3 20, है ना। ये आपका आएगा 20,825। तो यह एक बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब n यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म से नहीं मालूम है, 1 से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर यहाँ तक लास्ट टर्म तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का फॉर्मूला सेम है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। एक फॉर्मूला बताते हैं,
n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1। ये कहाँ काम करता है देखिएगा, यदि सबसे छोटी सम या विषम संख्या x हो, यदि सबसे छोटी सम या विषम संख्या x हो, तो n लगातार सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का योग कितना होगा, इतना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि सबसे छोटी सम संख्या या विषम संख्या x हो, तो n लगातार सम संख्याओं का या n लगातार विषम संख्याओं के पदों का योग, मतलब उनका योग कितना होगा, n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिख के लाए हैं। देखिए, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 60 है। देखिए, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 60 है, ठीक ना। तो सबसे छोटी संख्या निकालें। तो सबसे छोटी संख्या बताएं या निकालें कुछ भी। अब देखिएगा, एक पहले वाला फॉर्मूला था, उस पर भी ये बन जाएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो 3 है, और यदि ज्यादा रहेगा तो पहले वाले में दिक्कत होगी। इसमें आसानी से मान लीजिए हम कह दें कि ये 3 के बदले में 300 है, 300 लगातार सम संख्याओं का या 300 लगातार विषम संख्याओं का योग कुछ दिया हो बड़ा सा, तो सबसे छोटी संख्या बताएं, तब तो निकालते रह जाइएगा। 3, 5, 7 तक तो फिर भी आसान है, लेकिन वो जो मैंने बताया था कि टोटल मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, ये विषम है, ठीक ना, तो मिडिल टर्म निकल जाएगा, मतलब औसत निकल जाएगा। 60/3 कर देंगे तो 20 निकल जाएगा, बीच वाला। तो उसके पहले 18 होगा और उसके बाद वाला क्या होगा, 22 होगा। तो हम इससे निकालते हैं। देखिए, ये कितना है, 60, योग है 60 बराबर n कितना है, 3, ठीक ना, और इंटू x नहीं मालूम, ये सबसे छोटी संख्या है। मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला मैंने बोला था, ध्यान रखिएगा। यदि n लगातार, मतलब सबसे छोटी संख्या x हो, यदि सबसे छोटी संख्या x हो, तो n लगातार संख्याओं का, मतलब वो सम हो या विषम हो, उसका योग कितना होगा, n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1। तो देखिएगा, ये x प्लस n माइनस 1 कितना जी, n कितना है, 3 ना, तो 3 माइनस 1 कितना, 2। ये 3 इधर जाएगा तो 20 कट जाएगा, और ये x प्लस 2, ये 2 इधर आएगा तो 20 माइनस 2 कितना, 18। ऐसे पहले चूंकि 3 है तब तो आसान है। पहले वाला फॉर्मूला क्या बताए थे कि योग मालूम है और ये विषम में है, 3 विषम में है, तो मिडिल टर्म 60/3, तो बीच वाला 20 मालूम चल गया, और ये सम संख्या है, तो इसके पहले वाला 2 कम होगा 18, इसके बाद वाला 2 ज्यादा होगा 22, सबसे छोटी संख्या 18। लेकिन ये 3 है तब तो ये आसान है, इससे आसान है ये। लेकिन यदि ये 300 रहे, 3000 रहे, 122 रहे, कुछ कितना भी रहे, तब क्या करिएगा, तब ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है, ध्यान रखिएगा।
मिटा रहे हैं इसको। एक और फार्मूला बता देते हैं, n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1/2। ये क्या है? यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x हो तो n लगातार, ठीक ना, देन n कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, देन द सम ऑफ, ऐसे लिखते हैं, द सम ऑफ n कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू इतना, n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1/2। अब देखिएगा इसमें क्या कंडीशन उत्पन्न होता है। जैसे आपको मालूम है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के पदों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। आपको मालूम है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। आपको मालूम है। लेकिन यदि श्रृंखला की शुरुआत मान लीजिए हो रही है 778 से, अब प्लस 779 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो रहा है 10,012 तक, तब क्या, तब कैसे निकालिएगा? तब दो उपाय है। एक उपाय ये है कि 1 से लेकर यहां तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग इससे निकाल लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 से, और फिर 1 से लेकर 777, ये 79 था ना, 778 79 80 से बढ़ेगा। तो एक तरीका ये है कि 1 से लेकर के 10,012 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लीजिए इस फार्मूला से, n इंटू n प्लस 1/2, इससे निकाल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए। फिर क्या करिए, 1 से 777 तक का निकाल के घटा दीजिए। तो ये काम आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहले तो 1 से 10,012 तक का निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसमें से घटाना पड़ेगा 1 से लेकर 777 तक के पदों का योग, ठीक ना। तो और लेकिन यदि आप ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं तो 2 बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा।